आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दरकार के लेता है, टेंजेंट एट द पॉइंट ए एंड बी ऑन द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन हमारे पास ये दे रखा है। इंटरसेक्ट एट सी, ये जो सर्कल पे अपने के पास जो ए और बी पे जो टेंजेंट अपने के पास ड्रॉ किया जा रहा है वो सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज सी, अपने पास उस सर्कल का रेडियस निकालना जिसका सेंटर सी है। एंड द लाइन ए बी, क्या कर रहा है अपने पास, ए बी इज इट्स टेंजेंट, उस सर्कल का अपने के पास ए बी क्या है, उसका टेंजेंट है। तो चलो सबसे पहले अपने के पास कोई एक सर्कल बना लो, एक छोटू सा सर्कल। ये हमारे पास क्या है, एक छोटू सा सर्कल है। इस सर्कल पे अपने के पास दो पॉइंट है ए और बी। यहाँ पे अपने के पास एक टेंजेंट डाला गया, ए और बी अपने के पास दो अलग अलग पॉइंट है जो कि अपने के पास टेंजेंट है। ये अपने के पास थोड़ा सा सही से बना लो ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये आ गया अपने के पास ए और बी, ये रहा हमारे पास ए और ये रहा हमारे पास बी। ए बी पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो अपने के पास सी पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है अपने के पास, सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जब सी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको थोड़ा सा अपने के पास छोटा कर लीजिए ताकि हमारे पास जगह की कमी ना लगे। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास, अब छोटा हो जा। ठीक है, ये अपने के पास सर्कल आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चंस में ए और बी पे अपने पास इस सर्कल का इक्वेशन सबसे ये इस टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लो। सर्कल का जो इक्वेशन है वो हमारे पास दे रखा है, किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x और प्लस 10y और माइनस टाइम्स किस बराबर दे रखा है, 15 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास किसका इक्वेशन है, तो ये हमारे पास सर्कल का इक्वेशन है। अब देखो ए पॉइंट पे आपने के पास ए का पॉइंट दे रखा है 4, -11। हमें कैसे पता चला, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ए पॉइंट अपने के पास सर्कल पे है और बी पॉइंट का जो अपने के पास कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास दे रखा है। बताओ तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 8, -5 के बराबर। यहाँ से बताओ, यहाँ से अपने पास टेंजेंट एट ए, टेंजेंट एट ए पे जो अपने पास टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, रिप्लेसमेंट फार्मूला लगा लीजिए। जैसे रिप्लेसमेंट फार्मूला तो x1 तो ये किस तरह आ जाएंगे 4x और माइनस टाइम्स अपने पास 11y माइनस टाइम्स 3 इंटू किस बराबर जाएंगे, तो x प्लस 4 और अपॉन में किस बराबर जाएंगे 2 के बराबर और प्लस टाइम्स 10 और ये आ गया अपने किस बराबर x माइनस 11 और अपॉन में 2 और माइनस टाइम्स 15 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। चलो थोड़ा सा अपने का सॉल्व कर सकते हैं, क्या एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए क्योंकि बाद में तो कैंसिल आउट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आ गया अपने के बराबर 8x माइनस टाइम्स आ गया अपने के पास 22y और माइनस टाइम्स अपने के पास क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 3x और माइनस टाइम्स 4×3 = 12 प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 10x और माइनस टाइम्स 110 और माइनस 30 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हम एलसीएम लेकर के सबको उधर भेज दिए। चलो तो 8x प्लस 10x 11x के बराबर, देख लो सॉरी 8 और 10 11 कहाँ से होता है बे, तो किस तरह आ जाएंगे 18x नहीं 8x भी है और 10x भी है और यहाँ पे अपने पास -3x है। तो यहाँ से बताओ तो 8 में से 3 जाएगा 5 तो 10 और 5 15x के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आ गया अपने के पास 22y और इधर अपने के पास y कहीं पे है ही भी नहीं, मोए मोए हो गया यार। प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो 10 इंटू y और माइनस टाइम्स 11 और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर ये हो जाएंगे। देख लो y माइनस टाइम्स 11 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 15 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। चलो इक्वेशन ऑफ सर्कल, थोड़ा सा अपने के पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लो, थोड़ा सा एलसीएम ले लो। ऐसे अपने पास कैंसिल आउट करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन अपने पास फिर बाद में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो देख लो एलसीएम लोगे तो किस तरह आ जाएंगे 8x माइनस टाइम्स 22y माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 3x और ये आ गया माइनस टाइम्स 12 प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 10y और माइनस टाइम्स आ गया 110 और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 30 के बराबर क्योंकि एलसीएम अपने पास 2 लेंगे तो ये आ गया 30 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। नीचे में अपने पास 2 भी आएगा लेकिन 2 को इधर हम मल्टीप्लाई कर दिए डायरेक्ट क्यों, हम ज्यादा जगह को इंगेज करें। तो 8 में से 3 जाएगा तो अपने किस आ जाएंगे 5x के बराबर, हाँ है ना। और माइनस टाइम्स 10 में से 22 में से अपने के पास 10 जाएगा नहीं 22 में से 10 जाएगा तो अपने पास आ जाएंगे 12y के बराबर, हाँ है ना। और -12 और 30 सबको अपने के जोड़ दो तो ये आ जाएंगे अपने के पास किस बराबर, तो यहाँ से सॉल्व करो तो 0 2 के बराबर 3 1 4 1 5 के बराबर 3 1 4 1 5 के बराबर और ये आ गया अपने के बराबर 252 और माइनस टाइम्स 252 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अपने पास कुछ चीजें कैंसिल आउट हो नहीं रहा है तो यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन जो आ जाएगा वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो आ गया 5x माइनस टाइम्स 12y माइनस टाइम्स 252 इक्वल टू 0 के बराबर। या गलती कर दी है 250 तो माइनस टाइम्स अपने के बराबर, तो माइनस टाइम्स किस बराबर जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास 2 के बराबर और यहाँ से सॉल्व कर लो तो 3 1 4 1 5 के बराबर 152 इक्वल टू 0 के बराबर। कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो नहीं तो इसको एज इट इज यहाँ पर रहने दो। ठीक है, सी पॉइंट अभी निकालना बाकी है दया। तो यहाँ से अब अपने के पास क्या करो टेंजेंट एट बी बताओ, टेंजेंट एट बी, बी पॉइंट पे अपने का जो टेंजेंट होगा वो अपने किस बराबर जाएंगे, तो यहीं से अपने पास
तो 8x के बराबर, माइनस टर्म्स 5y के बराबर, माइनस टर्म्स 3 इंटू एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, हाँ है ना। और ये किस तरह आ जाएंगे, प्लस टर्म्स 10 और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो x माइनस वाई माइनस 5, वाई माइनस 5 और डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 15 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो, थोड़ा सा अपने पास कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो अगर 16x माइनस टर्म्स 10y माइनस टर्म्स आपने कैसे बताओ, तो ये किस करा देंगे 3x और माइनस टर्म्स 24 के बराबर, हाँ है ना। और ये आ गया प्लस टर्म्स 10y और माइनस टर्म्स आ गया अपने पास 50 और माइनस 30 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, कुछ चीज़ें तो हमारे पास दिख रहा है कैंसिल आउट हो रही है, तो 10y और प्लस 10y कैंसिल आउट हो गया, तो 16 और 3, 16 में से 3 जाएगा तो अपने पास 13x बच जाएगा। देख लो 13 3 16, इसको जोड़ दो तो ये किस तरह आ जाएंगे 0 और यहाँ से आ गया अपने पास 4 के बराबर, 5 3 8 2 10 104 माइनस टाइम्स 104 इक्वल टू 0 के बराबर। तो x इक्वल टू अपने किस तरह हो जाएंगे, तो 13 8 3 24 और 8 कम 8 और 2 10, तो ये आ गया अपने के पास, तो 13 थे, x इक्वल टू आ गया 8 के बराबर। जैसे x इक्वल टू 8 आ गया तो x का वैल्यू क्या करो, इस इक्वेशन में पुट करो। जैसे x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे तो y इक्वल टू किस बराबर देंगे बताओ तो यहाँ से आ गया अपने के पास 152 और माइनस टर्म्स आ गया अपने के पास 40 और डिवाइडेड बाय अपने किस बराबर देंगे 12 के बराबर, इक्वल टू किस बराबर देंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 112 और डिवाइडेड बाय 12 के बराबर। ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या, एक बार अपने के पास 6 दूनी 12 और ये आ गया अपने के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 के बराबर, हाँ है ना। अभी फिर से कट जाएगा तो 3 दूनी 6, 4 से कैंसिल आउट हो जाते हैं। अच्छा यहाँ पर -12 भी होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ से आ गया अपने के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 28 दूनी 56 के बराबर। तो y इक्वल टू हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 28 और अपॉन में 3 के बराबर, यानी सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास 8 माइनस 28 अपॉन 3 के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इसको सेंटर मान के, सी को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जहां पे अपने के पास ए बी क्या है, तो ए बी एज अ टेंजेंट बिहेव करेगा, ए बी क्या करेगा, एज अ टेंजेंट बिहेव करेगा। तो चलो यहाँ से अपने के पास सी का अपने के पास इक्वेशन निकालने, ये रेडियस निकालने, इसका अपने के पास क्या निकालने, ये टेंजेंट है, इसका सेंटर ये रहा, तो इसको अपने के पास थोड़ा सा अच्छा सा बना ही देते ना। अगर इसको हम रेडियस मानते हैं तो ये आ गया अपने के पास इस सर्कल का इक्वेशन निकालने। देख लो सी को सेंटर मानते हुए तो हमारे पास ये वाले डिस्टेंस बताने, सीधी सी बात, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने के पास अगर ये टेंजेंट है तो ये वाले अपने के पास क्या बताने, डिस्टेंस बताने, ये अगर 90 डिग्री है तो इक्वेशन ऑफ ए भी पता चल जाएगा, तो सी पॉइंट से इसका अपने के पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे ना। ठीक है, चलो यहाँ से अपने के पास इस पेज पे जगह ही नहीं है ना, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते। ये हमारे पास कोई सर्कल है जिसका सेंटर हमें पता चल गया, रेडियस भी अपने के पास पता चल ही जाएगा। ठीक है, खैर रेडियस निकालना ही है। ये हमारे पास लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे अपने के पास 2 पॉइंट है ए और बी। एक पॉइंट हमारे पास ए है, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, बी है। ए पॉइंट का अपने के पास इक्वेशन कितना दे रहा है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा 4, -11 बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दे रखा वो किसके बराबर दे रखा है, तो ये आ गया अपने पास बी पॉइंट का, तो 8, -5 के बराबर, 8, -5 के बराबर। और यहाँ से अपने के पास सी पॉइंट जो है सेंटर है, जो कि 8, -28 8, -28 और अपॉन में 2 के बराबर है, ये हमारे पास सी है। ठीक है, यहाँ से अपने पास ये रेडियस निकालने, बताओ तो इक्वेशन ऑफ ए बी निकल जाए तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ ए बी अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास y + 5 इक्वल टू स्लोप बता लो, तो स्लोप अपने के पास दिस माइनस दिस, या अपने पास 5 + 11 के बराबर, -5 + 11 के बराबर और 8 - 4 के बराबर, 8 - 4 इंटू अपने पास x - x1 यानी 8 के बराबर। चलो यहाँ से अपने का सॉल्व कर लो, तो यहाँ से किस बराबर जाएंगे y + 5 और 11 में से 5 जाएगा तो अपने के पास 6 बचेगा और डिवाइडेड बाय अपने के पास 8 में से 1 जाएगा 7 और डिवाइडेड बाय अपने के किस आ जाएंगे x - 8 के बराबर, ये हो जाएंगे। देख लो तो यहाँ से अपने के पास 8 में से 4 जाएगा ना भाई, 8 में से 4, तो 8 में से 4 जाएगा तो अपने के पास 4 ही बचेगा। तो यहाँ से बताओ तो 3 और 3, ये 2 दूनी 4 के बराबर, 3 दूनी 6 के बराबर। तो यहाँ से आ गया किस बराबर 2y + टाइम्स 10 इक्वल टू आ गया किस बराबर 3x और माइनस टाइम्स 24 के बराबर, 8 3 24। यहाँ से अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, तो जैसे अपने पास कैलकुलेशन करोगे तो किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 3x माइनस टाइम्स 2y और इसको इधर भेजोगे तो माइनस टाइम्स आ गया अपने के पास 34 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ए बी। कौन से लाइन का अपने पास इक्वेशन आया, तो ये हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब अपने के पास क्या करो, सी अपने के पास सी क्या है, सी का जो कोऑर्डिनेट है 28/3 है दया। यहाँ से अपने पास थोड़ा सा देख लीजिए, ये हमारे पास 28/3 है, 2 नहीं है, एक किस बराबर 28/3 के बराबर। तो चलो रेडियस किस बराबर जाएंगे, रेडियस इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, तो चलो तो ये अपने किस बराबर जाएंगे 3 × 8 के बराबर,
माइनस टाइम्स 2 इंटू -28/3 के बराबर कुछ नहीं कर रहे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे -34 और डिवाइडेड बाय अपने किसके बराबर हो जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर हो जाएंगे, तो 3 स्क्वायर और प्लस टाइम्स -2 का स्क्वायर हो जाएगा। खैर 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें मॉड लगा दो। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, तो किस पर आ जाएंगे 24 प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 56 और अपॉन में 3 के बराबर और ये आ गया माइनस टाइम्स 34 के बराबर डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएंगे तो √13 के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास मॉड लगाओ, क्या ये नेगेटिव हो या ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो सॉल्व कीजिएगा तो किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास बताओ इक्वल टू 72 और प्लस टाइम्स करा जाएंगे 56 और माइनस टाइम्स अपने पास बताते हो तो माइनस टाइम्स आ गया अपने के पास 4 तिया 12 3 तिया 9 और 1 10 के बराबर। ये हो जाएंगे, देख लो अपने के पास 4 तिया 12 और ये किस आ जाएंगे तो 3 तिया 9 1 10 के बराबर और 56 और डिवाइडेड बाय अपने किस बराबर जाएंगे तो 3√13 के बराबर। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, जैसे ही कैलकुलेशन करोगे तो ये 6 2 8 के बराबर हाँ है ना, और 7 5 12 के बराबर 128 और माइनस टाइम्स 102 डिवाइडेड बाय अपने किस आ जाएंगे तो 3√13 के बराबर। मॉड लगाना ना भूलो, क्या पता अपने के पास, खैर नेगेटिव आएगा नहीं, सारा पॉजिटिव है। तो यहाँ से अपने के पास बता दो, तो 8 में से 2 जाएगा 6 और यहाँ से आ गया अपने के पास किस बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 2, तो 2 AJT आ जाएगा 26 और डिवाइडेड बाय अपने के आ जाएंगे 3√13 के बराबर। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर लो तो 26 मल्टीप्लाइड बाय अपने के आ जाएंगे √13 और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 13 के बराबर, 3 इंटू 13 के बराबर। तो ये आ गया 13 दूनी 26 यानी आ गया 2√13 और डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। ये हमारा आंसर हो जाएंगे। अब देख लो ये कौन सा ऑप्शन में, तो 3√13 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर, 3√13 डिवाइडेड बाय अपने के पास 3 के बराबर। ऑप्शन नंबर अपने के पास डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और आसान सा क्वेश्चन था, बस जैसे बोला गया वैसे करते जाओ, हमारा काम बन जाएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।